हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आज सुबह से ही हो रही हैं आपकी बातें। तो क्या बातें कर रहे हैं लोग, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और निर्दोष पे दोष लगाना आसान, ये टाइटल मैंने और लिखा है क्योंकि कार्ड ही कुछ ऐसे निकल के आए हैं, क्योंकि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो बता देते हैं कि ईश्वर का ध्यान ना करते हुए और आपकी सुबह ही सुबह चर्चा होना, ये तो गजब की बात है। आपको खुश होना चाहिए कि लोग आपको सुबह सुबह याद कर रहे हैं और आपकी कर रहे हैं बातें। तो क्या बातें हो रही हैं यही सब देखा जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। ओके, जितना रेजोनेट होता है वो आपके लिए यानी कि मैच करता है, मिलता है, उतनी रीडिंग आपके लिए होती है, क्योंकि ये एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है, आप सभी जानते हैं। तो योगदान दीजिए, अपनी एनर्जी को भेजिए मेरे तक कमेंट्स के माध्यम से, या आप सब्सक्राइब करके भेज सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपनी दीदी को सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर ही लिए हैं और मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जिनके बारे में अभी चर्चा होगी। हम लोग भी बातें करेंगे कि ये लोग क्या बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो नंबर दिया है ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है। अगर किसी को बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और अपेक्षा भी ना रखें कि फ्री में रीडिंग मिल जाएगी, तो सोच कर ही मैसेज करें। ये व्हाट्सएप नंबर है। तो देखो, कार्ड में अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आप तो अपने जीवन को चला ही रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने आप को ही, क्योंकि आप बहुत सारी उलझनों में हैं। कभी कभी तो ईश्वर के इतना समर्पित हो जाते हैं कि बस ईश्वर तुम ही हो, और कभी कभी इस सोच में पड़ जाते हैं क्या ईश्वर वाकई आप हो, क्योंकि इतनी डेविल एनर्जी, इतने लोग आपके नेगेटिविटी अराउंड में है कि आप सोच में पड़ना वहाँ लाजमी है, क्योंकि आप जिससे भी मिलते हैं वहाँ कहीं ना कहीं धोखेबाजी आपके साथ हो जाती है। तो आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि ईश्वर मैं सच्चे मार्ग पे चलता हूँ या चलती हूँ। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है। आप जो भी सुन रहे हैं आपको पता है आपका जेंडर क्या है, तो कि ईश्वर मैं सदैव सबके साथ अच्छा करती हूँ और फिर मेरे ही साथ क्यों बुरा होता है, मुझे ही लोग क्यों ठगते हैं, मेरे ही साथ सारी बुराइयाँ या मेरे ही साथ ऐसी सिचुएशन परिस्थितियाँ क्यों आकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी परिस्थिति दिख रही है वो मुझे कुछ ठीक नहीं दिख रही है। वाकई बहुत धोखेबाजी हुई है आपके साथ, पीठ में छुरे भौंके हैं अपने ही लोगों ने, दोष आरोपण हुए हैं आपके ऊपर, काफ़ी कुछ दोष लगाए गए, जो आपने किया जो नहीं किया, और जितना हुआ उससे ज़्यादा बढ़ के ही आपके बारे में चर्चाएं की गई। तो दिल तो दुखना लाजमी है, वहाँ पर आपका दिल दुखा है। अब बात ये हो रही है कि सुबह से क्या बातें कर रहे हैं। ये कोई बाहर के लोग ऐसे नहीं हैं, आपके ही परिचितों में से कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं कि आपके अंदर जो है जज्बे की कोई कमी नहीं है, आपने कभी हिम्मत नहीं हारी है, और आप या तो ईगोइस्टिक हैं, ये उनके बीच में चर्चा हो रही है कि या तो आपके अंदर इतना घमंड है कि हद से ज़्यादा आप उस घमंड के पीछे सारा कुछ छोड़ के जाने की हिम्मत रखते हैं, यानी कि घमंडी भी कह रहे हैं। और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, किसी किसी का स्वाभिमान भी होता है कि स्वाभिमान के पीछे सब कुछ त्याग देता है। देखो, आपने आपके जीवन की कुछ तो ऐसी स्टोरी रही होगी कि आपसे बहुत कुछ छूटा होगा, तो आप छोड़ने में एक मिनट नहीं लगाते, ऐसी उनकी सोच है। और यही बातें हो रही हैं कि आप पलायनवादी हैं, आप भाग जाते हैं परिस्थितियों से, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कार्ड आपकी पक्ष के देखूं तो सॉरी, अगर मैं आपके पक्ष के कार्ड देखूं तो यहाँ पर स्वाभिमान आपका झलकता है मुझे। आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं, आपको ऐसा महसूस भी जरा भी महसूस होता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं, वहाँ से आप तुरंत हटना मंजूर करते हैं। तो लोग इसको चाहे तो पलायनवादी कह सकते हैं, कायरता कह सकते हैं, या आपका ईगो कह सकते हैं, घमंड कह सकते हैं। देखो, ये लोगों की बात है, लोगों की सोच है जो जीवन में खुद कभी कदम उठा नहीं पाते हैं, जिन्होंने
आपने जीवन भर संघर्ष किए होते हैं, जूते खाए होते हैं, उसी में घुस के रहना उनको पसंद होता है। वो क्या जाने आत्मसम्मान और स्वाभिमान, तो वो तो ऐसी बातें करेंगे, तो उनके लिए तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। दूसरा, आपके ऊपर दोष आरोपण, यही कहते हैं ना कि आसान होता है निर्दोष पे दोष लगाना। आप यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार के दोषी नज़र नहीं आ रहे हैं। दोषी हैं तो बस इतना कि आपने बहुत साल सहन किया और इतना आपको सहने की ज़रूरत नहीं थी। जो कदम आपने अब उठाए हैं या जो मजबूती आपने अब अपने अंदर लेके आए हैं, काश ये आप पहले लेके आए होते। तो अगर ये पहले मजबूती आ जाती तो इतने साल आपके रोने में नहीं बीत जाते। आज आप कहीं ऊंचाई पर शिखर छू रहे होते, किसी काम में ऐसे आगे बढ़ गए होते, क्योंकि आपके अंदर योग्यताएं कम नहीं है। तो आपकी बातें यहाँ पर हो रही हैं कि आप योग्य बहुत रहे, योग्यताएं कम नहीं थी, आपके अंदर पेशेंस भी रहा, आपने तसल्लियाँ भी रखी, आपने बहुत कुछ अच्छे काम किए, लोगों का सहयोग किया है, साथ दिया है। जिन लोगों का साथ दिया है वो लोग कहते हैं, आपको याद करते हैं कि आपका नेचर बहुत अच्छा था, आपकी मित्रता बहुत अच्छी थी, आप लोगों से इतना घुलते मिलते थे। लोग उसका कहीं ना कहीं गलत अर्थ निकाल लेते थे और फ़ायदा भी उठा लेते थे आपकी अच्छाई का, कि गलत अर्थ ऐसे निकाल लेते थे। उनको लगता था कि आप स्वार्थ से इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है दुनिया बड़ा ही स्वार्थी है। वो सच्चे प्यार, सच्चा हमदर्दी, सच्ची सहयोग को समझ नहीं पाती है। तो उनके मन में हमेशा से लगा रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी कोई इनसे स्वार्थ है, तब आप इतना मीठा बोल रहे हैं, इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जब आप दूर हुए हैं सारी चीज़ों से, तब उनको समझ आ रहा है, यहाँ पे चर्चाएं कर रहे हैं कि आप स्वभाव से ही इतने अच्छे थे कि आपने निस्वार्थ लोगों की सेवा की, लेकिन कभी आपके साथ किसी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। यानी कि पलट कर, हालांकि मुंह पे आपकी इज्जत दिखाई है, आपका सम्मान हुआ है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप हमेशा से आपके अपमान ही होता रहा। आपकी इज्जत दिखाते थे लोग मुंह पे बहुत, वही लोग जो पीठ में छुरे घोंप रहे थे वही आपके मुंह पे बड़ा अच्छा अच्छा बोलना, अच्छे से दिखाना, बहुत लाड प्यार। तो यही संसार में, और जब आप प्यार सामने वाले को देते हैं तो सामने वाले के मन में भी यही आ जाता है, क्योंकि थपेड़े तो सबने संसार के खाए होते हैं, ऐसी लहरों से गुजरे होते हैं। ये समुद्र है संसार, जिसमें कि संघर्षों के लहरें उठती ही रहती हैं। तो इन लहरों से तो गुजर चुके होते हैं लोग भी, तो उनको संशय रहता है, जैसे आपको रहता है, लोगों को भी रहता है। जब आप दूर हो जाते हैं लोगों से और उनको पता चलता है कि आप तो कुछ चाह ही नहीं रहे थे, आप तो सिर्फ अच्छा बर्ताव कर रहे थे और एवज में सिर्फ आपको सम्मान ही तो चाहिए था, सहयोग ही तो चाहिए था, और वो भी नहीं कर पाए लोग। तो ये चर्चाएं, बहुत बातें करते हुए मुझे नज़र आते हैं लोग कि आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा है और आपने कुछ अच्छे दोस्त बनाए हैं, यानी कि फ्रेंड्स हो सकती है, मेल फीमेल, यहाँ दोनों की बात हो रही है, जिनके सहयोग से आप आगे भी बढ़ रहे हैं और आप अच्छे हैं, इसलिए आपको कुछ लोग अच्छे भी मिले हुए हैं। तो आपकी तो परीक्षाएं लेते हैं ना भगवान, तो परीक्षाएं लेते हैं आपकी, तो परीक्षाओं में तो आप कहीं ना कहीं सफल उतर रहे हैं। और ये ईश्वर आपको कुछ ना कुछ, कहते हैं ना ईश्वर की नज़र हमेशा होती है हमारे ऊपर। तो ये नज़र कहाँ है? हमारी अंतरात्मा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, जो कि हम वास्तविकता में ये जानते हैं कि हम क्या हैं। देखो, लोगों के सामने बनना या लोगों को दिखाना हर इंसान के लिए आसान हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे अंदर भी होती हैं, कमियां होती हैं, जिनको कि हम नज़रअंदाज अपने आप से ही करते हैं, तो नहीं कर सकते। आप सोचिए कि आपकी अंतरात्मा, आपके दिल से, आपकी आत्मा से वो बातें छिपी हैं जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते, नहीं छिपी है ना, तो वही ईश्वर की दृष्टि है। मैं अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मेरी मम्मा ने बोला कि कर्म ऐसे करने चाहिए अच्छे, क्योंकि ईश्वर की नज़र हमेशा हमारे ऊपर रहती है। तो मैं इतनी छोटी थी, मेरी समझ में नहीं आता था, तो मैं हर वक्त ये सोचती थी ईश्वर देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ तक कि कपड़े चेंज करने में भी चादर ऊपर डाल के कि ईश्वर देख लेंगे, ऐसी स्थिति होती थी। तो बच्चों का बाल मन और दिमाग देखो कैसा आज समझ आता है
हैं कि ईश्वर तो हमारे अंदर बैठे हैं और वो वहीं से देख रहे हैं हमें, हमारी हर क्रियाकलाप, यानी कि हमारे अंदर जो अंश है परमात्मा का, आत्मा जो है वो गवाही देती है हमारे हर एक कर्माच की। तो उस पर नज़र बना के चलना है कि हमारी अंतरात्मा जब हमें धिक्कारने लगे, दुत्कारने लगे, तो उस कर्मा को समझ जाओ कि ये कर्मा ठीक नहीं है। तो यही है कि आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं और चलते हैं उसी मार्ग पे। जैसे कि किसी को उल्टा सीधा आपने बोल दिया और आपको बेहद दुख हुआ, अरे यहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, बेकार ही कह दिया। कभी कभी होता है ना, ऐसा हुआ होगा आपके साथ, कोई काम ऐसा हो गया हो, लगा हो आपने आपको कि बेकार ही दिल दुखा दिया। तो यही कर्मा आज हमारे ईश्वर देख रहे होते हैं, जो हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कार रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम किसी का दिल ना दुखाएं। ठीक है, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, करने दो, जाने दो, जब तक कि हमारे शरीर पे नहीं बीत जाता या तब तक। और देखो, अगर देखो किसी ने, कल मैंने ब्लॉग ही किया, बहुत सारा कुछ पेपर पे लिख के भेजा ऐसा ऐसा। देखो, अगर आपके जीवन में फिजिकल कोई वो हो रही है मारपीट, या आपके साथ कुछ ऐसा गंदा गलत काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप वहाँ पर पुलिस की सहायता ले सकते हैं, या टैरो आपको केवल आपको हील कर सकते हैं, उस समस्या से निकाल सकते हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी दी जा रही है, कष्ट दिए जा रहे हैं, आपकी जान के ऊपर बन रहा है, तो आप बिल्कुल वहाँ पर पुलिस की सहायता ले सकते हैं। नंबर होते हैं और उन नंबरों को पता करें। यूट्यूब आप लोग देख रहे हैं तो यूट्यूब पे ही पता करें कि किस प्रकार से संपर्क किया जाता है, पुलिस में कैसे कंप्लेंट होती है, कैसे आ जाती है पुलिस और कैसे सजाएं मिलती हैं। तो बिल्कुल वहाँ पर आप सज़ा दिलवा सकते हैं जो आपके साथ अत्याचार कर रहा है। ठीक है, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, ये कानूनी मामला होता है और वहाँ कानून को ही बीच में लाना पड़ेगा आपको, तभी ही आप वहाँ से पेश पाएंगे। ठीक है, टैरो आपकी ज़िंदगी की समस्याओं से आपको बाहर लेते हैं। बाकी कुछ भी होती हैं, कोई प्रश्न होता है उनके जवाब। लेकिन अगर आपके साथ मारपीट और ये हो रही है, फिर आप उठकर खड़े हो जाइए और कदम उठाइए। ठीक है, लेकिन अगर कोई मुंह फिजूल में फालतू चलाते हैं ना लोग, कुछ भी बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और आपको सुनाई दे रहे हैं, तो उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इनकी भी अंतरात्मा है, इनमें भी परमेश्वर बसे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डेविल एनर्जी में चले जाते हैं। कल किसी ने लिखा भी, लास्ट में मुझे कहना पड़ा बस करो, अब मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत परेशान थी, मैं समझती हूँ आप लोगों की परेशानी, लेकिन आप लोग समझो, रीडिंग के बाद मुझे कोई भी और अन्य बात नहीं पूछेंगे। आध घंटा बहुत होता है, उसमें अपनी सारी बातें परेशानियां रख सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी सारी रीडिंग्स होती हैं, मैं नहीं इतनी बात कर पाऊंगी और मुझे दुख होता है और मैं जवाब देती जाती हूँ। बाकी अन्य लोग बहुत छूट जाते हैं पीछे, जिनको बहुत आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझेंगे। और मैं भी बहुत नेगेटिव एनर्जी में आ जाती हूँ, फिर बहुत हावी हो जाती है और मुझे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप लोग समझ पाएंगे और अपनी रीडिंग के उपरांत मुझसे कोई चर्चा नहीं करेंगे मैसेज के द्वारा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि लोग क्या आपकी बात कर रहे हैं। तो सुबह सुबह आपकी चर्चाएं हो रही हैं, काफ़ी खुशनुमा माहौल है, लोग आपको याद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों से आप दूर हुए हैं वो आपके लिए बहुत बात करते हैं, कहते हैं कि आप हर जगह निर्दोष थे, आपके ऊपर बहुत दोष आरोपण हुआ, आपके चरित्र पर धब्बे लगाए गए, कहा गया कि आप बहुत लड़ने वाले, क्रोधी स्वभाव के, आपने ही सब कुछ बिगाड़ा है। इस प्रकार की बातें आपके लिए की गई और वो दुख महसूस करते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं कि इस प्रकार से देखो, निर्दोष पे दोष लगाना आसान होता है। आज वो इंसान नहीं है, चला गया दूर, आपने मूव ऑन किया है, मूव ऑन कर लेते हैं आप चीज़ों से और लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत आसानी से मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन किस परिस्थिति से आप गुजरे, कैसे आप निकले, वो सिर्फ आप ही जानते हैं। क्योंकि देखो, मनुष्य के लिए सारी चीज़ें छोड़ना आसान नहीं होती। एक लगाव, एक मोह ऐसा बंध जाता है, माया का प्रभाव ही ऐसा है कि हर इंसान के लिए। लेकिन जहाँ अध्यात्म में आप चले जाते हैं, ईश्वर को सौंप देते, तो
तो फिर कुछ भी छोड़ना आसान हो जाता कि ईश्वर आपने ही दिया है, ये आप ही का है, आप ही को समर्पित, आप ही मुझे आगे सब देंगे। ऐसे अगर करते हैं तो विश्वास रखिए, यकीन रखिए, ईश्वर कुछ ना कुछ करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जब जन्म हुआ था हमें नहीं पता था, हम नंगे बदन आए थे और सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने की, तो आज तो हमें हाथ पैर बुद्धि विवेक सब कुछ दिया है। अगर हम मेहनत करने पे आए, हम अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें तो ईश्वर क्यों नहीं हमारे साथ खड़ा होगा। तो कभी भी दूसरों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी बुरी बातें होती रहेंगी। कहते हैं ना, गाना है, अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी रोते कभी हंसाते रहेंगे। तो इसी प्रकार हंसते रोते हुए दिन को गुजारते हुए मस्त रहें, आगे बढ़ें, खुश रहें। ईश्वर आपके साथ है। अफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता नेगेटिविटी का, ब्लैक मैजिक का। मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं खुश हूँ, मेरा लोग सम्मान करते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत स्वस्थ हूँ। इस प्रकार के अफर्मेशन आप बोल सकते हैं, खुश रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।